एक सज्जन कहने लगे कि अगर हमारे यहाँ चतुर्मास नहीं होगा तो हम फांसी लगा लेंगे। अरे साहब, तो इससे क्या होगा? वो बात अलग है कि आपकी भक्ति है, लेकिन वो समाधि मरण तो नहीं कहलाएगा। समाधि मरण में ना राग चाहिए, ना द्वेष चाहिए, ना कोई बैरी है, ना कोई सगा है, सब अपने अपने में स्वतंत्र आत्मा। पूर्ण शांति चाहिए, पूर्ण समता चाहिए, तो होगा समाधि मरण। और सल्लेखना बोलते हैं। सल्लेखना का मतलब हुआ विकारों को, कषायों को घटाते घटाते और भोजन को भी घटाते जाना और शरीर का त्याग करना, वो सल्लेखना, वो समाधि। और जिसने होश में एक बार समाधि मरण किया, वो 7-8 भव से ज़्यादा संसार में नहीं भटकता है, सिद्ध हो जाता है, प्रभु हो जाता है। बिस्तर पर बहुत लोग मरते हैं, बिस्तर पर बहुत लोग मरते हैं, लेकिन संस्तर पर कोई भाग्यवान ही देह तजता है। बिस्तर पर, डॉक्टर के बेड पर, बिस्तर पर कितने लोग नहीं मरते, लेकिन संस्तर घास फूस का आसन लगा करके और निश्चिंत होकर के देह का त्याग कर लेना। ज्ञानियों, इस तरह की दृष्टि बनाएं कि जब जन्मे थे सो तू रोता था, सब हंसते थे, लेकिन मरण ऐसा हो कि चाहे सारे रोएं, तू हंसता हुआ जाए। जीवन में ऐसा काम करना कि तुझे रोना ना पड़े। मैंने सब अच्छा किया, अच्छों के लिए किया, अच्छे के लिए किया। जाना तो सबको है, जो जाग करके जाता है वो भगवान बन जाता है, जो सोता हुआ जाता है वो संसार में भटकता रह जाता है। होश में, विवेक में जीवन का अंत हो। बहुत प्राचीन परंपरा है सल्लेखना की, समाधि की। जिन आचार्य आदि सागर जी का हमने आचार्य पदारोहण दिवस कल मनाया, उन्होंने भी 14 दिन की सल्लेखना समाधि सिद्ध की थी। तीर्थंकरों और महापुरुषों के जीवन में भी इस तरह के मंगलकारी प्रयोग मिलते हैं। इसलिए आज मुनि श्री ने जो समाधि मरण किया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। उनके परिजन, उनके पोते, वो सभी यहाँ उपस्थित हुए। बड़ी खुशी हुई कि दादाजी ने जो मार्ग लिया था, जिस लिए लिया था कि हम बहुत अच्छी साधना करेंगे और शांति से मरेंगे, और वो पूरा होगा। भारतीय संस्कृति ऐसी अद्भुत संस्कृति है, बाकी कहीं नहीं है जीने की कला और मरने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग जिन धर्म सिखाता है। मुनिराजों ने बड़े अच्छे से मनोयोग से सेवा की, शुल्लक जी ने भी की, और सभी ने यथायोग्य रूप से सहयोग किया। और उन्होंने विशाल संघ के सानिध्य में देह परिवर्तन किया। बदलना तो है, तुम बदलो ना बदलो, तुम्हारे कुछ करने से कुछ नहीं होता। शरीर तो बदलना ही है, और अगर विवेक से बदलोगे तो अच्छा मिलेगा, और रोते रोते सोते सोते जाओगे तो जो मिलेगा सो मिलेगा। आत्मा को पहचानो ज्ञानी। आत्मा केवल अमुक लोगों में ही होता हो ऐसा नहीं, सबके अंदर आत्मा विराजमान है। कीड़े मकोड़ों में भी, पेड़ पौधों में भी आप जो जो जानते हैं वो सब आत्मा हैं। अब किसी का कर्म इतना खोटा है कि वो कीड़ा है, किसी का कर्म इतना खोटा है कि वो सांप है, नेवला है, कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन किसी का भाग्य है अच्छा कि इंसान बन गया।
ये इंसान ही मर कर के सांप नेवला कुत्ता बिल्ली बन जाता है। जिन लोगों को धन संपत्ति में बहुत राग होता है ना, आसक्ति होती है, खेत से, घर से, रुपए से, पैसे से, बच्चों से बहुत ज्यादा, और उसी के मोह में मर जाते हैं, तो वहीं कुत्ता बन के रखवाली करने आ जाते हैं। बोले महाराज हमारे खेत पर सांप है और कितनी पीढ़ियों से है। अब बोलो उनको कौन बताए कि तुम्हारे आजूबा हैं, दादा हैं? नहीं तो वो सांप वहीं क्यों रहना चाहिए। ये बातें बुरी जरूर लग जाएंगी लेकिन समझने जैसी हैं। उस आसक्ति में मरा। बोले वहां एक खजाना था और उसके ऊपर एक सांप रहता था, वही सांप उस खजाना पर क्यों रहता है? निश्चित रूप से पिछले जन्म में उसने अर्जित किया, उसने गाड़ा, दबाया और आज खोटे भाव से मरा, सांप बन के बैठा है। इसलिए हमें संसार में रह के संसार के करने लायक काम तो करना, लेकिन आसक्ति नहीं रखना। विवेक से, समझदारी से कि कर्तव्य किया है और अब मेरे जाने का वक्त है तो शांति से जाऊंगा, किसी से कोई लेना देना। अपने देश में एक और परंपरा है, बंटवारा कर देना, दे देना। इसका मतलब क्या है? पगड़ी कर दी है, बंटवारा कर दिया है, अब बच्चों तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं फ्री होके जा रहा हूं। मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है कि कुत्ता बन के और खेत की रखवाली के लिए आ जाऊं। मैं कम से कम एक अच्छा इंसान बनूंगा फिर से, या देवता बनूंगा। इंसान ही तो मर के देवता बनते हैं, और चलते फिरते देवता देखना हो तो मुनियों को देख लो। बस सबका जीवन मंगलमय हो। गांव के वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग पहुँचे भी थे मुनिराज की अंतिम यात्रा में। और बैठे बैठे ही क्यों? बैठे बैठे इसलिए क्योंकि लेटे लेटे तो बहुत जाते हैं, और लेटे लेटे बेहोशी में तो बहुत जाते हैं। हम बैठे बैठे होश में जाते हैं, इसलिए बैठे ही बैठे निकाले जाते हैं। लेटे लेटे निकाले जाओ, उसके पहले इस लायक बन जाना कि बैठे बैठे निकाले जाओ। बैठे बैठे जाएंगे, बैठे बैठे होश में। इस संलिग्न समाधि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और जो लोग नहीं समझते हैं वो समझते हैं कि आत्महत्या कर ली भाई, मर गए हैं भूखे रह रहे के। नहीं नहीं, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, भूखे नहीं रहना है एकदम से। आप देख लीजिए, आप परख लीजिए, आपकी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे, जब शरीर काम नहीं करे तो छोड़ो, क्योंकि देह देह है और आत्मा आत्मा। शरीर तो छूटना ही है जी, कपड़ा फट गया है, आप छोड़ो ना छोड़ो, फट फट के वो आप उधड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि समझदारी से कपड़ा छोड़ दो। कोई छीने, हवा में फट के उड़े, उससे अच्छा है कि अपनी खुशी से जीर्णानि वासांसि यथा विहाय। गीता का एक श्लोक है कि जैसे पुराना कपड़ा छोड़ करके एक समझदार आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती है, भाई फट गया था छोड़ दिया, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ करके धर्मात्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि जीवन की इस उत्तम विधि को अपने चित्त में जरूर लाएं। सहयोगी कौन बनेगा, किस ढंग से करेंगे, वो अलग विषय है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि बेटे बहू को आड़े नहीं आएंगे, किसी तरह की पंचायती में नहीं पड़ेंगे, जो पद है, जो लेन देन है, वो अपने समझदारी से चुकता करके, और जब लगेगा कि थोड़े ही महीने बचे हैं तो एकदम शांति से प्रभु का भजन करते करते खुद ही देह को छोड़ करके और रवाना हो जाएंगे। जिसने जीव को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया।
ना ज़्यादा बोलना और ना ज़्यादा चटोरपन में पड़ना। आप ज़्यादा बोलते हो इसलिए बेटे बहू की नज़र में गिर जाते हो। लोग कीमत नहीं करते हैं, वाह दादाजी तो बोलते ही रहते हैं, काका जी का काम ही ये है। इसलिए काम बोलना, जब कोई पूछे तो सलाह देना, बाकी करने लायक काम है तो करना, वरना चुप रहना। और चटोरपन में नहीं पड़ना कि आज तो हम जलेबी खाएंगे, बहू रसगुल्ले तो बना। अरे जिंदगी हो गई खाते खाते, सूखी रूखी 4 रोटी मिल जाएं, 2 रोटी मिल जाएं, बहुत है। शांति से थोड़ा खाओ, नमक रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ज्यादा दिमाग को उलझाना, ज्यादा आपस में उलझना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अपनी शांति की सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ करिएगा, सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। कंचन तजना सरल है, कंचन तजना सरल है, सरल तिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या तरना, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ एह। कंचन तजना सरल है, सोना छोड़ देना सरल है, छोड़ देते हैं लोग। सरल तिया का नेह, कुछ लोग होते हैं कि मोह भी नहीं छोड़ पाते हैं। 60-70 के हो जाते तो भी उनका मोह नहीं छूटता है। इसी गफलत में जिंदगी चली जाती है। फिर कंचन तजना सरल है, सरल तिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ। 2 ये है, इन 2 चीजों को छोड़ना बहुत कठिन है। कौन कौन सी 2 चीज? मान बढ़ाई और ईर्ष्या। कितना बड़े से बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, और कई बार कोई त्यागी व्रती तक, मान बढ़ाई और ईर्ष्या 2 अवगुण बहुत लोगों में मिलेंगे। कोई विरला होगा समतावान तीर्थंकर महावीर स्वामी की तरह कि ना कोई मान बढ़ाई, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई नफरत, ना कोई द्वेष, ना कोई घृणा। जिसने जो कुछ पाया है अपने भाग्य से पाया है, जिसके हाथ में जो कुछ आया है उसके अपने भाग्य से आया है। मैं क्यों किसी से ईर्ष्या करूं? मान बढ़ाई, और मान बढ़ाई के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। दान करेंगे, तप करेंगे, उपवास करेंगे, तरह तरह के उपक्रम करेंगे, नया सा रंग रूप बनाएंगे, शादी विवाह में ढेरों लुटाएंगे, सब करते हैं मान बढ़ाई के लिए। और ईर्ष्या बस कितने मन को कलुषित कर लेते हैं। बड़ा आया होशियार, बड़ा बना फिरता है, इतनी ईर्ष्या कर करके और खुद दुखी होते हैं। दुखी होने के 1000 तरीके हैं और सुखी होने का केवल एक तरीका है। सुखी होने का एक ही तरीका है, आई क्लोज, ईयर क्लोज एंड पद्मासन। आंख बंद करो, कान बंद करो, माउथ क्लोज, मुंह भी बंद करो और चुपचाप महावीर स्वामी की तरह बैठो। सुखी होने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है कि आपने आंखें बंद की हैं, कान बंद किए, मुंह बंद किया है। गांधी जी के 3 बंदर की तरह है। आप समझना, आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। आंख खोलते विष चढ़े, समझना थोड़ा सा।
आंख अकेले बंद करने से तो कुछ फायदा नहीं होता। कई बार आंखें बंद करके भी लोग किसी हसीना को याद करते रहते। बहुत लोग मिलेंगे, यूं आंख बंद कर लेंगे, मोबाइल में कोई पिक्चर देखेंगे, फिर यूं आंख बंद कर लेंगे और ऐसे खो जाएंगे बिल्कुल जैसे कोई वो राग में डूबा है। एक त्यागी व्रती शांत मुद्रा में वीतराग दशा में डूबा है और वो राग में इतना डूबा है कि उसे पता ही नहीं पड़ता है कि कितना समय गुजर गया। फोटो चली गई, फ्रेम रह गया, पत्नी चली गई, प्रेम रह गया, उसी के पीछे बूढ़े बूढ़े लोग तक। अरे इस बात को समझो, पर है, स्वा स्वा है। आंख खोलते विष चढ़े। हम जब आंख खोलते हैं ना और जो कुछ दिखता है उसको देख करके एक तरह का जहर, एक तरह का विष पैदा होता है। कैसे विष पैदा होता है? कुछ अच्छा देखा तो हमें भी चाहिए, कुछ सुंदर दिखा तो हाय हाय करेंगे। आंख, आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और अपनी दुकान ही देख रहे हैं तो तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे आंख खोल करके आपने सामने वाले की दुकान पर देखे कि हमारी दुकान पर केवल एकाध ग्राहक आया है और वहाँ तो पूरी लाइन लगी हुई है, अब देखिए आपके चित्त में क्या क्या घटना घटती हो, क्या क्या विचार आते हैं। छोकरे को मैंने ही काम करना सिखाया है, मैंने ही एजेंसी दिलाई है, मैंने ही इसकी दुकान बनवाई है और आज लाखों कमा रहा और मेरी दुकान पर एक ग्राहक नहीं आता। कैसे कैसे विचार आएंगे। आंख खोलते विष चढ़े। आंख खोली और कोई सुंदर दिखा, कोई ऐसा दिखा, कोई वैसा दिखा तो उसी के विचार, उसी के विकार पैदा होंगे। आंख खोलते विष चढ़े, विष चढ़ता है दिमाग पर और पग धरते ही पाप। जैसे जैसे हम पांव रखते हैं ना, बहुत बार पाप ही तो होता है। मंदिर के लिए कितने कदम रखते हैं और दुनियादारी के लिए कितने कदम रखते हैं, विचार करो। सिर पर बैठा काल है, काल सिर पर बैठा है। आप घड़ी के कांटे बंद कर सकते हैं, समय का परिवर्तन बंद नहीं कर सकते। यानी समय बहुत जख्म देता है, समस्याएं देता है, समय बहुत जख्म देता है। इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते, घड़ी में फूल नहीं कांटे होते।